हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, एडिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारत में रेल देश के परिवहन का एक मुख्य आधार मानी जाती है। रोजाना न जाने कितने ही मुसाफिरों को ट्रेन उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। रेलगाड़ी का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। ऐसे में रोजाना लाखों की संख्या में लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ही कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो ट्रेनों से ज्यादा भूतों के आने के लिए मशहूर हैं। हर साल न जाने कितने ही लोगों को दुर्भाग्यवश रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में दुर्घटनाओं के बाद उन लोगों की आत्माएं वहीं मंडराती रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि कम उम्र में ही जिंदगी से हाथ धोने के बाद इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है, जिसके चलते उसकी आत्मा वहीं अपना डेरा जमाए मंडराती रहती है। लेकिन जरा सोचिए, देर रात को आप ऐसे सुनसान रेलवे स्टेशन पर अचानक से पहुंच जाएं और ट्रेन के हॉर्न की बजाय उस घने अंधेरे में पत्तों की तेज सरसराहट के बीच झिंगुर की आवाज और जानवरों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे में किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े होना लाजमी है। तो चलिए आपको बताते हैं भारत के 5 ऐसे रेलवे स्टेशन जहां भूतों और आत्माओं ने अपना डेरा बसाया हुआ है। आलम यह है कि इन स्टेशन पर दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और ट्रेन तो दूर की बात, यहाँ इंसान को भी आने की इजाजत नहीं है। ये श्रापिक स्टेशन या तो सालों से यूं ही वीरान पड़े हैं या फिर इन्हें बंद कर दिया गया है। भूत प्रेतों का नाम सुनते ही सबसे पहला जिस रेलवे स्टेशन का ख्याल आता है वो है पश्चिम बंगाल का बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, जिसे सबसे ज्यादा कुख्यात माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ सालों से भूतों का साया है, जिसके चलते साल 1967 के बाद से ही इस रेलवे स्टेशन को बंद रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रेलवे स्टाफ ने रात के अंधेरे में सफेद साड़ी में घूमती एक आत्मा को देख लिया था, जो लगातार इधर उधर मंडरा रही थी और उसको देखने वाले कर्मचारी की किन्हीं कारणों से कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई थी। इसी कारण लोगों का ऐसा मानना है कि इस स्टेशन पर जो भी इंसान अकेले में पाया जाता है उसकी जान को निश्चित तौर पर ही खतरा होता है। इस स्टेशन को लेकर लोगों के बीच भूत प्रेत का खौफ ही इतना था कि इतने सालों से इस स्टेशन को खोला ही नहीं गया था। हालांकि साल 2009 में ममता सरकार ने इसे फिर से खोलने का फैसला किया और सितंबर 2009 में यहाँ रांची हटिया एक्सप्रेस के हाल्ट के तय होते ही इलाके के लोगों में डर खत्म हुआ। कुछ ऐसा ही हाल शिमला के बरोग स्टेशन का है, जो बरोग सुरंग के नजदीक है। इस स्टेशन को कर्नल बरोग ने बनवाया था, जो कि बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की ही तरह श्रापित माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर ने दूसरे कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसने खुद को इसी सुरंग का मुआयना करते करते गोली मार ली थी, जिसके बाद उसकी लाश को बाकी के कर्मचारियों द्वारा उसी सुरंग के पास कहीं दफनाया गया था। तब से लेकर आज तक उसी की आत्मा इसी सुरंग के आसपास मंडरा रही है, जो अपनी मौत के बाद अब तक शांति नहीं मिल पाने के कारण इसी इलाके में बसती है। आपको बता दें कि इस सुरंग का निर्माण 20वीं सदी में फिर से किया गया था, जिसे इंजीनियर की मौत के बाद बीच में ही रोक दिया गया था। ये सुरंग दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में तेज रफ्तार ट्रेन लगभग 2.5 मिनट लेती है। लोगों की मान्यता के कारण आज भी रात के घने अंधेरे में इस टनल के पास कोई परिंदा तक नहीं जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो रात को टनल के अंदर से किसी के करहाने की आवाजें लगातार आती रहती हैं। इस डरावने मंजर को ध्यान में रखते हुए इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर मिलने वाली सुरंग, जहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, वहां सरकार ने सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगवाया था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ स्थानीय लोगों को दरवाजे का ताला टूटा हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बस तभी से ही लेकर आज तक इस सुरंग में ताला नहीं लगाया गया है।
इसी कड़ी में कोलकाता के रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का नाम भी आता है, जहां भूतों का साया है। इस मेट्रो स्टेशन को कोलकाता का सबसे खतरनाक और भूतहा स्टेशन माना जाता है। शिमला के बरोग स्टेशन की कहानी की ही तरह इस स्टेशन के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा इसी स्टेशन के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। इस स्टेशन के सुनसान हो जाने पर जब यहाँ कोई इंसान नहीं होता तो तरह तरह की करहाने की और चीखने की आवाजें यहाँ गूंजने लगती हैं। इस खतरनाक स्टेशन पर प्रेत आत्माओं का ऐसा साया है कि कई लोग अब तक इसके ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। और तो और रात के अंधेरे में खुद मेट्रो के ड्राइवरों ने भी इस चीज को महसूस किया है कि मेट्रो ट्रैक के बीच अचानक कोई धुंधला साया दिखाई देता है, जो कि पल में ही गायब भी हो जाता है। इन स्टेशनों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन और गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भी भूतहा और आत्माओं से घिरा हुआ माना जाता है। दोनों ही स्टेशनों से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेतों का डेरा है। दिल्ली द्वारका में कई लोग एक सफेद साड़ी पहने एक भूतनी के होने का दावा कर चुके हैं, जो रात को कई कारों का पीछा भी करती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि इस भूतनी ने एक स्कूल जाने वाली लड़की को भी मार दिया था, जिसके बाद इसे लेकर लोगों के प्रति डर और भी बढ़ गया है। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर भी एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। तभी से ही इस स्टेशन पर उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहती है और रात में काफी लोगों को डराती है। हालांकि ये सभी बातें लोगों के द्वारा कही गई हैं और उन्हीं के ही अनुसार हैं। अब इन सब बातों में कितना दम है, इसकी पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता। फिलहाल इन स्टेशन पर भूतों प्रेतों का साया होने की कहानियों के बारे में सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं। इस कंटेंट की कोई भी जानकारी नेटरिक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि नेटरिक न्यूज इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।